जो सनातन धर्म है ना उसमें कोई हिंदू सिख मुसलमान की बात ही नहीं, उसमें सिर्फ ह्यूमैनिटी की बात है। भगवान राम ने भी ऐसा ही किया। वो राक्षसों के बरखिलाफ थे, चाहे वो ब्राह्मण ही थे। उन्होंने तो बुराई का अंत करना था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। कि बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जो सत्संग के बिना ना हम विवेकवान नहीं बन सकते। मुझे लगा कि कुछ भी इंसान में अगर अच्छा आता है ना, उसके पीछे सत्संग बहुत आवश्यक है। अगर कठिनाइयां भी आ जाएं तो कैसे उनको झेलना है, सत्संग ये भी बताता है कि सफलता में कैसे रहना है, असफलता में कैसे रहना है। इस समय लगभग हम 16,000 बच्चों को हर साल किताबें बांट के और उनका एग्जाम ले रहे हैं। टीचर्स को भी मोटिवेट करते हैं और बच्चों को भी ऐसी शिक्षा मिले कि कल को वो भी भारत का, अपने परिवार का और सारे विश्व को एक सुंदर स्थान बनाने के लिए प्रयास करें। कि भगवान आपसे क्या काम करवाना चाहता है। जब आप वो काम में लग जाओगे ना, तन मन धन कहते हैं, प्रॉपर पैशन के साथ, तो आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जीवन में सफलता पाने के लिए मार्ग कई हो सकते हैं, लेकिन कुछ सूत्र हैं जो कि निर्धारित हैं और प्रेरणा पाठशाला में इन्हीं सूत्रों पर बात होगी। लेकिन आज सबसे पहले बात होगी उस शख्सियत के बारे में जो इस प्रेरणा पाठशाला की सोच के पीछे हैं। वरिंदर मित्तल जी मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर बहुत स्वागत है। जय माता दी। तमन्ना जी, ये जो प्रेरणा पाठशाला का संकल्प है ना, ये आज जरूर इसका नया रूप बना है, लेकिन बहुत सालों से ना मेरे मन में बच्चों के साथ सत्संग की एक प्रेरणा, एक संकल्प मेरे माँ बाप की तरफ से, मेरे गुरुओं की तरफ से, भगवान की तरफ से था। मैं उसके बारे में अलग अलग ढंग से काफ़ी सालों से कार्य करता आ रहा हूँ। कि मुझे लगा कि कुछ भी इंसान में अगर अच्छा आता है ना, उसके पीछे सत्संग बहुत आवश्यक है। चाहे वो आपका माँ बाप से हो, चाहे वो धार्मिक अच्छे पुस्तकों से हो, चाहे अच्छे मार्गदर्शनों से हो। बिना सत्संग के ना हमें समझ ही नहीं आता जीवन में करे क्या। अगर कठिनाइयाँ भी आ जाएं तो कैसे उनको झेलना है। सत्संग ये भी बताता है कि सफलता में कैसे रहना है, असफलता में कैसे रहना है। जय माता दी। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी आपके बैकग्राउंड के बारे में। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से पढ़ाई की, और फिर आप ये भी हमें बताइए कि कैसे अध्यात्म की और आपका झुकाव जो कि हो गया। तमन्ना जी, मेरा जन्म 1953 में लुधियाना में ही हुआ था। मेरे माताजी शांति देवी जी और पिता लाला मुनीलाल मित्तल दोनों ही बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति वाले इंसान थे। लुधियाना का बहुत ही प्रसिद्ध श्री दुर्गा माता मंदिर माँ की बहुत कृपा से उनके हाथों से ही माँ ने बनवाया था। इसलिए घर में सदा ही ना धार्मिक स्पिरिचुअल वातावरण बना ही रहा। मेरे पिताजी को धार्मिक आयोजनों का बहुत शौक़ था और माता जी अनन्य भगत थी माँ की। वो माँ की सेवा, माँ का प्रचार, माँ की भक्ति में ही लीन रहती थी। वो घर का जो वातावरण था उसी में हम लोग बड़े हुए। 1969 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं पढ़ाई में, अपने 5 भाई, हम 3 बहनें हैं, उनमें से कुछ थोड़ा अच्छा था पढ़ाई में। मेरे बड़े भैया ने मुझे बीकॉम करवाने के बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला MBA के लिए भेजा। फिर उसने सोचा कि ये एक अच्छा पढ़ाई में अच्छा है, क्यों ना इसको अमेरिका भेजा जाए, शायद उसका अपना ख्वाब होगा। उसने मुझे अमेरिका भी MBA करने के लिए भेजा। मैं 1977 से मैं MBA करके USA से वापस आया। फिर जैसे होता है, हम फैक्ट्री लगाई, साइकिल पार्ट्स की भाइयों ने मिलकर चेन व्हील, फ्री व्हील और अन्य पार्ट्स बनाते थे। परमात्मा की कृपा से हम सबको बहुत ज़्यादा सफलता मिली। कुछ ही सालों में हमारा अपनी लाइन में नाम हो गया। हम लोग 800 से 1200 लोग हमारे पास काम करते रहे। लेकिन इन सब के बीच में ना मुझे गायत्री परिवार के आचार्य श्री राम शर्मा जी से गुरु दीक्षा मैंने ली। वो जो मॉरल वैल्यूज़ हैं ना,
जो उनका विचार क्रांति अभियान था, मुझे उसने बहुत इम्प्रेस किया। वो घर घर में सद्वाक्यों को भेजते थे और हिंदू की सनातन पद्धति है उसका प्रचार प्रसार करते थे। सो मेरे मन में भी उनसे प्रेरणा मिली कि मैं सत्संग करूं और बच्चों को भी ऐसी शिक्षा मिले कि कल को वो भी भारत का, अपने परिवार का और सारे विश्व को एक सुंदर स्थान बनाने के लिए प्रयास करें। आपने बात करी है सत्संग की, बात करी है सनातन की, बात करी है सत्संग कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे पूछना चाहूँगी कि सनातन को आप कैसे देखते हैं? जी, जो सनातन धर्म है ना, वो टाइम फ्रेम से बाहर है। वो हम सबसे पहले था, रहेगा और सदा ना उसमें कोई हिंदू सिख मुसलमान की बात ही नहीं, उसमें सिर्फ ह्यूमैनिटी की बात है, उसमें मदर नेचर की बात है। उसमें हमें यही कहा है कि आप वो करो जो आपको अपने लिए पसंद है, अब दूसरों को कभी दुख ना दो, यही धर्म है। दूसरों को सुख में आप उनका साथ दो और जब कमी आ जाए, दुख आ जाए तो उनको दूर करने का प्रयास करो। जो आपको बुरा लगता है वो दूसरों के साथ मत करो। आप भी एक ऐसे इंसान बनने का प्रयास करो जो कि आपको खूबियाँ दूसरों में नज़र आती हैं। आप कहते हो यार ये बंदा डिपेंडेबल है, तो आप भी डिपेंडेबल बनिए। आप ऐसे बन जाओ कि सामने वाला कहे कि ऐसा ही व्यक्ति मैं ढूंढ रहा था। आप ऐसा बनने में कोई मुश्किल नहीं है। आप अंदर से ना सब जानते हो कि हमें कैसा लोगों से व्यवहार करना चाहिए, सादा जीवन होना चाहिए, फालतू की बातें ना हो, किसी को काम हो वो हम पे डिपेंड कर सके, हम सत्य का मार्ग पकड़ें, झूठ मत बोलें। झूठ को कौन पसंद करता है? सो इसी तरह हमें ना सिंपल सी बातें हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यही सनातन धर्म कह रहा है कि सबका कल्याण हो। सिर्फ अधर्म के अगेंस्ट आप लोग बोलो, कोई जाति विशेष के अगेंस्ट नहीं बोलना। जो बुराई कर रहा है उसके लिए आप खड़े हो जाओ। भगवान राम ने भी ऐसा ही किया। वो राक्षसों के बरखिलाफ थे, चाहे वो ब्राह्मण ही थे। उन्होंने तो बुराई का अंत करना था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। सो सनातन धर्म हमें ह्यूमैनिटी से प्यार करना सिखाता है। यही सिखाता है हम सब सारे एक हैं, एक ही परिवार के हैं। अब आ रही सत्संग की बात। सत्संग के बारे में ना तुलसीदास जी ने बड़ा क्लियरली लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग के बिना ना हम विवेकवान नहीं बन सकते। हमें यही नहीं पता लगता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पुण्य है, क्या पाप है। अगर बार बार सत्संग करेंगे ना, हमसे पाप वाली बातें, बुरे कर्म नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि ये बातें नेगेटिव हैं और ये किसी को पसंद नहीं। अब कब तक किसी को धोखा दोगे? भगवान भी देख रहा है, आपकी आत्मा भी देख रही है। सो विवेकवान होकर ही आप हर तरह के हालात में, चाहे जीवन में ऊंचाइयां आए, चाहे गिरावटें आए, आप उनसे झेल लोगे आराम से। पता लग जाएगा यार दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में भगवान ने आपके लिए कोई मार्ग बनाए हुए हैं, आपका भी कोई यूज़ होगा। शायद आपको खोजने की ज़रूरत है कि भगवान आपसे क्या काम करवाना चाहता है। जब आप वो काम में लग जाओगे ना, तन मन धन कहते हैं, प्रॉपर पैशन के साथ, को आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि इंसानियत का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रेरणा पाठशाला में अब मैं बात करूं तो सत्संग करते करते अभी आपने प्रेरणा पाठशाला की शुरुआत हो चुकी है, तो ये वीडियोस बनाने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? क्या संदेश इसके थ्रू आप देना चाहते हैं? तो वन्ना जी, मैं ना, आप कह सकते हो 85-86 से ही ना मेरी शादी को काम भी जब अच्छा हो गया था, मैंने ये बात गुरुजी की पकड़ ली थी कि मैंने बच्चों के साथ सत्संग करना है। वो बच्चों के साथ क्या है, जब हम कंपटीशन का रूप दे देते हैं ना, कंपटीशन का, तो बच्चे और स्कूल पार्टिसिपेट कर लेते हैं कि वो चाहते होते हैं कि हमें पार्टिसिपेट करें और हमें उसमें प्राइजेस मिलें। ये एक, आप कह लो, एक अच्छा ढंग है बच्चों को संस्कारवान बनाने का। हम सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं। शुरू में मैंने मंत्र लेखन प्रतियोगिता, सत्य वचन क्या है, उनके शब्द लेखन, ऐसी बातें लिखवानी शुरू की। लेकिन 2014 में आकर ना ऐसी भगवान की प्रेरणा हुई कि हम लोग कुछ लोग मिलके प्रेरणा पीठ एक संस्था बनाई। उसमें हमने 7वीं और 8वीं के बच्चों को सिर्फ पकड़ते हैं, उनके लिए बुक्स बांटते हैं और उनका एग्ज़ाम लेते हैं। इस समय लगभग हम 16,000 बच्चों को हर साल किताबें बांट के और उनका एग्ज़ाम ले रहे हैं। टीचर्स को भी मोटिवेट करते हैं कि हम सब कह रहे हैं कि मॉरल वैल्यूज़ गिर रही हैं, इसके लिए जिम्मेदार भी तो हम ही है ना, किसी को क्या कहना। अब देखिए क्रिया का रूप कितना ख़राब हो गया है।
झूठ बोलने की आदत, करप्शन की आदत डे बाय डे बढ़ रही हैं। इवन चाइल्ड रेप देख लो, ड्रग्स यूज ले लो। अब इसको अगर हमने रिवर्स ट्रेंड कराना है ना, तो टीचर्स ही एक ऐसा सोर्स हैं जो कि अगर बच्चों में संस्कार डालेंगे, अपना जीवन वो अच्छे से जिएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं। वो कुछ ऐसे लोग पैदा कर दें, ऐसे विचारक पैदा कर दें कि द्वारा विवेकानंद जी, दयानंद जी जैसे लोग आकर धरती को एक सही मॉरल वैल्यू, सही दिशा दे दें, ताकि द्वारा एक दुनिया अच्छे रास्ते पर चले जाए, मदर नेचर भी खुश हो, हम लोग भी खुश हो जाएं। बस यही एक कल्पना है कि कहते वो सुबह कभी तो आएगी। ऐसी सुबह की कल्पना के लिए ही हम थोड़ा ये प्रयास कर रहे हैं। भगवान को जितना मंजूर होगा उतनी सफलता मिलेगी, लेकिन मुझे तो ये काम करने में ही आनंद मिलता है। मैं जीवन में कभी नहीं सोचता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। गीता ने भी यही कहा है, यार तू कर्म कर, निस्वार्थ भाव से कर। तुम्हारे आनंद की गारंटी मेरी, भगवान कहते हैं, तुम्हारे मोक्ष की गारंटी मेरी। तेरा जीवन भी सफल बनाऊंगा और तेरा जो जीवन के बाद जहाँ जाना है वो भी सफल बनाऊंगा। अगर भगवान के शब्दों को नहीं मानेंगे तो किसके शब्दों को मानेंगे। सो इसी भावना से मैं ये प्रेरणा पाठशाला हम लोग शुरू कर रहे हैं। और भगवान ने चाहा, मुझे तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, भगवान ने चाहे तो ये कामयाब भी होगा और लोगों के, बच्चों के जीवन में बदलाव भी आएगा और लोग भी आनंद फील करेंगे। आगे हो सकता है ये चेन वो भी शुरू कर दें। इसी कल्पना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि प्रेरणा पाठशाला में आप जुड़ेंगे और इससे लाभ लेने का प्रयास करोगे। जो भी आपको हमारे में कमियां लगें वो भी हमें बताइए, ताकि अगले एपिसोड में हम कोई अच्छे ढंग से बात कर सकें। हमारे साथ बहुत सारे बहुत एजुकेटेड शब्द तो नहीं कहना चाहिए, बहुत सूझवान प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं जो कि चाहते हैं कि बच्चों के लिए ये कार्य होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की पढ़ाई ना सिर्फ बस ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन रह गई है, जबकि लाइफ जॉब ओरिएंटेड सिर्फ नहीं है, उसके बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। हमें जीवन भी अच्छी तरह बनना है। अब डॉक्टर बनो, अच्छे डॉक्टर तो ज़रूर बनो, लेकिन साथ में अच्छे इंसान भी बनो। सो अच्छे इंसान के लिए प्रेरणा पाठशाला थोड़ा सा प्रयास करेगी। जय माता दी। बहुत शुक्रिया सर इस सारी जानकारी के लिए। बिल्कुल, प्रेरणा पाठशाला एक ऐसी पाठशाला है जो कि उम्र के बांधे नहीं हैं। आप सभी इस पाठशाला का हिस्सा बन सकते हैं और आने वाली वीडियोस में इन्हीं सूत्रों पे बातचीत जारी रहेगी। बने रहिए प्रेरणा पाठशाला के साथ।